अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मिस हुरैन आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मदीहा, आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत हमारी पहले से बेहतर है, बस गला थोड़ा सा खराब है। क्या है? अच्छा, अब हम क्लास 3 स्टार्ट करेंगे और लिस्ट और टपल। इस क्लास स्टार्ट करवा देते हैं हम। मैं गूगल स्टार्ट कर दूँ? गूगल कॉलेज पर स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं उसका ओवरव्यू कर लें। थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे बस, फिर उसके बाद लिस्ट एंड टपल्स। चले, सही है। फिर आपको बड़ी करवाना पहले, उसी बात हम लिस्ट एंड टपल्स करेंगे। जी ठीक है। तो हमारी स्क्रीन शेयर होगी। जी शेयर करें। मैं सोच रही थी स्टार्टिंग मैं ले लूं, फिर आप लोग बता दीजिएगा लिस्ट करना। तो मिस अभी किस गूगल क्लास? कॉलेज आई थिंक डाउनलोड नहीं किया होगा, सबने इंस्टॉल नहीं किया ना। आप लोग तो विजुअल स्टूडियो पे करवा रहे हैं ना कोड। गूगल कोलैब पे इंस्टॉल थोड़ी करना होता है, उसको तो डायरेक्ट हम इंटरनेट से काम कर सकते हैं ना, मोबाइल में भी कर सकते हैं उससे। जी साइन इन करना है ना। जी। ठीक है, तो गूगल कोलैब को तो हम लोगों ने बस साइन इन करना है ना। साइन इन करने के बाद न्यू नोटबुक पर जाना है। न्यू नोटबुक पर जाकर तो हम यहाँ से कोड स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमें कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ जाकर ऐड कर सकते हैं। कौन सी क्लास है? फोर्थ? थर्ड। थर्ड। OUT में। लिस्ट टपल्स। हम्म। ओके। अगर मिस हमें कुछ भी प्रिंट करवाना है, जैसे हम कंसोल डॉट लॉग पर करते थे, तो हम क्या करते थे उसमें? फॉर एग्जाम्पल एक हमने वेरिएबल बनाया, नेम। मुनीबा ही लिख लेते हैं, मुनीबा अहमद। प्रिंट। एक तो हमने सिंपल काम यही किया था ना इसमें, मिस कि प्रिंट कर रहे हैं। जी, यही काम किया था हमने। और स्ट्रिंग, जो हम लोगों ने स्ट्रिंग का किया था वो अगर हम स्ट्रिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग हमारे एफ पास स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग था। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी वो फॉर्मेट वाला दिख रहा है। मुनीबा एक वेरिएबल बताएं। नंबर ले लें। ओके। नंबर। नंबर में नंबर में लेकिन हमें तो कोई स्ट्रिंग लिखना है। स्ट्रिंग लिखना है तो ये। क्वार्टर लिख लें, ओके। या दिस फिर इज। ये लिख लें। स्ट्रिंग को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। यस यस। अभी से ठीक करते हैं। एंड सही। इसको हम लेके जाना चाह रहे हैं सेकंड लाइन पर, ठीक है। तो आप रिवीजन करवानी है ना? यस। चलें, सही है। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं मिस, फिर उसके बाद। जी जी। क्योंकि फिर सर हमसे ने स्टेप 7 तक का कहा है ना, तो इस क्लास में हम लिस्ट और टपल कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में डिक्शनरी और सेट्स कर लेंगे। ठीक चलें है, ठीक है। तक हो मुझे जाएंगे। यही हो रहा था कि सेट्स और डिक्शनरी की प्रैक्टिस नहीं की अभी मैंने। नहीं हो अभी तो जाएगा। काफी। हो गया ना, तो फ्राइडे को हमारी क्लास है। मेरी तो खैर कल है। आप ये कह रही थी क्वार्टर। जी। अगर हम इसे प्रिंट, अब हम इसे चाह रहे हैं प्रिंट करवाना, ठीक है। तो सिंपल हम तो यहाँ पर क्वार्टर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ इस तरह से प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पर एफ स्ट्रिंग करते हैं, यहाँ पर हम अगर ऐड भी करना चाह रहे हैं हम, प्रिंट करवाते हैं। ऐड करना चाह रहे हैं। नहीं, प्रिंट करवाते भी कोई लाइन ऐड करके उसमें वेरिएबल भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं, फिर उस वक्त हम यूज करेंगे स्ट्रिंग।
यहाँ हाँ ये भी कर सकते हैं, ओके, ये क्वार्टर अगर कॉमा हम, जी अगर हमने यहाँ पर मतलब 3 इन्वर्टेड कॉमास यूज किए हैं तो हम लाइन को मतलब ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, राइट मिस हुरैन? और अगर हम अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर ये हटा दें तो हम यहाँ पर कैसे ब्रेक करेंगे? बैक स्लैश लगाएंगे, एन लगाएंगे, और ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग के लिए तो फिर वेरिएबल बनाते हैं हम फ्रूट्स। फ्रूट्स का वेरिएबल बनाया हमने, लेकिन ये तो लिस्ट हो जाएगी, एक ही लिख लेते हैं, मैंगो। ए लड़की, सॉरी। सी हमारे पास फ्रूट्स है, आई लाइक। अच्छा, हम प्रिंट करवाते हैं। एक और वेरिएबल क्या बनाए? आईडी कार्ड बना लेते हैं, वेजिटेबल्स। लिस्ट बनाना ही है। नो 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 मिस, हम एफ स्ट्रिंग करना चाह रहे हैं। हमने फ्रूट्स का एक वेरिएबल बनाया, अब अगर हम यहाँ पे फ्रेंड प्रिंट आईडी कार्ड करवाते बना हैं, देते हैं, उसमें सारी टाइप्स आ जाएंगी। क्या लिखें? आईडी कार्ड ना, जैसे हमारा गवर्नर हाउस का आईडी कार्ड है, जी, ऐसा आईडी कार्ड बना लेते हैं हम। नेम का वेरिएबल, एज का वेरिएबल। ओके। आईडी कार्ड मीन्स नेमिंग कन्वेंशन भी बहुत ज्यादा थी ना, वो सारी कवर कर लिए। उसके केसेस कितने सारे हैं ना, जो हम लोगों ने टाइप हम स्क्रिप्ट इसमें में जो है नहीं ना पढ़े। पास्कल के अंडर स्कोर, अंडर स्कोर। हम ये डैश यूज नहीं करते, अंडर स्कोर यूज करते हैं। जैसे आईडी कार्ड लिखा है ना, तो आईडी के बाद आप वो जो होता है ना, और ये देश देश शिफ्ट के लगे। साथ दबाएंगी, जी, ये यूज होता है। अच्छा, एक सेकंड। नेम, नेम में हम लिखते हैं हम्म, गुड। चलिए सही है। ठीक है, और एज, एज बताइए। रैंडम लिख दिया ऐसे। एज नहीं बताती हूँ मैं, तो फिर झूठी लगती है। कोई बात नहीं, ठीक है। नेम, एज, रोल नंबर। पर भी ऐसे रैंडम लिखते हैं, अभी उसका मतलब थोड़ी है। ओके ओके, ये देखिए फिर देश। अब हमने एक वेरिएबल बनाया है आईडी कार्ड। अब इसमें हम एफ स्ट्रिंग यूज करेंगे। हम्म, एफ स्ट्रिंग लगाया, उसके बाद लिखा माई, एक सेकंड, माई सही। नेम इज, ठीक और है। एफ स्ट्रिंग को हम ना उसमें भी यूज करते हैं, ट्रिपल प्रिंट, कोटेशन में भी। मतलब एफ के साथ हम ट्रिपल कोटेशन भी यूज कर सकते ये हैं। ये ऐसे प्रिंट लाइन करके देखते हैं। ये माई सही नेम है। इज रैन एंड माई एज लिख देते हैं। सही है, पहले आप सिंपल करके दिखा। ओ, एक सेकंड। years old। हम्म, ठीक है। प्रिंट सी जो है वो कैपिटल रखा है, इसे प्रिंट करते हैं। देखें, ये भी प्रिंट हो गया प्रिंट। जी।
आप कह रही हैं यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाते हैं, तो अगर आई हम थिंक चाहते हैं कि डिफरेंट लाइंस पे प्रिंट करना, तो फिर हम एफ के साथ ट्रिपल कोट यूज कर लेंगे। तो ये इस और तरह print हो जाएगा। अब आप डिफरेंट लाइन कह रही हैं, यानी कि इससे हम यहाँ से लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। एंड की बात से करना। ठीक है। देन आई एम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है। तो एक हम मतलब स्ट्रिंग में तो हम लोगों ने बस यही पढ़ा है ना, कि एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स को इस तरह से ही प्रिंट कर सकते हैं, पर इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसमें कुछ एक और फॉर्मेट वाला था, वो ज्यादा यूज नहीं होता है, वो मुझे भी अभी ठीक से क्लियर। एक आर वाला भी है ना, रो स्ट्रिंग। शायद मैंने नहीं पढ़ा हो। हम्म बहुत बहुत सारी चीजें थी इसमें। अभी हम लोग जो मिस पढ़ चुके हैं ना, जो आप करवा चुकी हैं, बस उसका ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ा, फिर डिटेल में जो चीजें रह जाएंगी उससे बाद में कवर कर लेंगे, क्योंकि आज लिस्ट और टपल्स भी कह रही है ना हम्म। या फिर एफ स्ट्रिंग। आप लिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आगे मुनीबा कंटिन्यू कर लेंगे उसके आगे से। ठीक है, तो हम फॉलो कर रहे हैं सरजिया की रेपो को। रेपो देख ले सरजिया की। 10 आवर्स मॉडर्न एआई फाइल। जी। लिस्ट एंड टपल्स, तो फिर लिस्ट तो हमारे पास मल्टी टाइप्स की होती है, और हम अब मल्टी टाइप्स की लिस्ट लिस्ट बना लेते हैं। ये सारी लिस्टें हमारे पास ऑर्डर होती है, म्यूटेबल होती है, इंडेक्सेस होती है। तो ये सारी लिस्टें हम देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे करते हैं अब कोड अपना। तो हम एक लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स। लिस्ट ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट में ही बनाएंगे। हम्म, ये अब ऐसा करते हैं, एक साथ हम मल्टी टाइप की लिस्ट लिस्ट बनाते हैं। ये तो फ्रूट्स है, यानी कि सिर्फ हमने स्ट्रिंग की लिस्ट बनाई है। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो ये वही इसका प्रोसेस होगा, प्रिंट। ठीक है। अगर हम मल्टी टाइप की लिस्ट बनाएं, जैसे कि एक लिस्ट तो हमारे पास फ्रूट्स की है, एक नंबर की बना लेते हैं। मैं लिस्ट की डेफिनेशन बता दूं। जी बताइए। लिस्ट बेसिकली क्या होती है? एक कलेक्शन होती है, या फिर आप ग्रुप कह लें आइटम्स का। जैसे हम ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग ज्यादातर पहले जमाने में, अभी तो खैर मोबाइल आ गया है, एक लिस्ट बनाते थे जिसमें हम एक एक करके क्या लिखते थे कि ग्रोसरी आइटम्स हमें क्या परचेज करने हैं। इसी तरह अगर हम लिस्ट की बात करें तो पाइथन जो है ना, उसने लिस्ट का ही नाम दिया है, कीवर्ड दिया है हमें, जो कि एरे के तौर पे काम करता है। बाकी लैंग्वेजेस में जैसे हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी, हम लिस्ट की जगह एरे का वर्ड यूज करते हैं। और हम देख सकते हैं कि लिस्ट में जैसे मदिहा समझा रही हैं फ्रूट्स की लिस्ट, तो फ्रूट्स की लिस्ट में एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया। इसी तरह नंबर्स की भी लिस्ट हो सकती है। इसी तरह कोई भी ऑर्डर्ड आइटम्स हो, उसकी लिस्ट हो सकती है। वेजिटेबल्स की भी हो सकती है हमारे पास। इवन नंबर्स की भी हो सकती है, जैसे कि प्राइम नंबर की भी हो सकती है। और लिस्ट होती है ना, उसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है हमें। और इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं? कॉमा से। अगर हम लिस्ट के अंदर कोई स्ट्रिंग्स वैल्यूज यूज कर रहे हैं, तो हर आइटम इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगा, या तो वो सिंगल कोट में होगा या डबल कोट में होगा। अगर हम नंबर की बात करें तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप कोटेशन लगाएं, नंबर डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया फिर 1, 2, 3। ठीक है, अब मतिया आप कंटिन्यू कर सकते ओके। ये हमने मिक्स्ड लिस्ट बनाई है एक, ठीक है, जिसमें हमने नंबर लिखे,
और फ्रूट लिखा, फ्रूट तो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमने लिख दिया बूलियन, बूलियन भी एक स्ट्रिंग ही है, लेकिन अगर हम इस बूलियन की जगह लिखते ट्रू, ट्रू फॉल्स, तो ये है बूलियन लेकिन ये टाइप अलग है। क्यों एरर आ रहा है? ट्रू फॉल्स तो बूलियन है, बूलियन भी लगा सकते हैं यहाँ पर हम। और टू का टी कैपिटल आएगा ना? कैपिटल टी से पाइथन में टू को डिनोट कर। ओके, अब एरर नहीं आया। और कैपिटल हम डेसिमल वाले भी लगा सकते हैं। ये हमारे पास न्यू टाइप है ना? तो नहीं, वो टी डिवीजन। होता है। ओके, अब हम अगर इसे प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ये सब प्रिंट हो जाएगा। हम्म, ठीक है, हमारे पास ये सब प्रिंट हो गया, यानी कि लिस्ट हम किसी भी टाइप की बना सकते हैं और उसमें मिक्स चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अगर चाह रहे हैं कि दूसरा कोड ले लें। अगर हम इंडेक्स वाइज प्रिंट करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एप्पल मैंगो बनाना है और हम सिर्फ मैंगो प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम यही वाली लिस्ट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1, अब बताइए क्या प्रिंट होगा? मैंगो। वेरी देखिए गुड। हमारे पास जीरो इंडेक्स पे जो कि एप्पल है, और सेकंड हमारे पास मैंगो जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। जब हम फ्रूट्स ब्रैकेट करके वन लिखेंगे तो सेकंड इंडेक्स यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे मैंगो प्रिंट होगा। वेरी गुड मुनीबा, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पर। और अगर हम अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स में अब हम -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा? अपोजिट साइड से हम लेकर चल रहे हैं। -1 डिफरेंट पे -2। मैंगो ही आएगा, -1 पे बनाना होगा, हम्म -2 पे मैंगो। ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर नेगेटिव माइनस से हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कर, -1 से स्टार्ट होता है। जी -1 से स्टार्ट होती है, तो वो -1 हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं लास्ट से। जैसे अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। और अगर हम माइनस से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3। अगर हम यहाँ पर 3 लिखते, -3, तो फिर हमारे एप्पल, एप्पल प्रिंट होगा। अगर हम कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेस करना चाहें जो लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, जैसे -4, ट्राई करते हैं इसको भी। ओके, डन आएगा आई थिंक, चले देख लेते नन आएगा ना? एरर। हैं। एरर आ गया। लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हम्म, वो कह रहे हैं लिखने आप की वो जरूरत ही नहीं है वो तो मांग रहे हैं जो आपने लिखा ही नहीं है। यानी कि अगर हम कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करना चाहें कि जो उस लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो एरर आता है। जी, कर लेते हैं कि अगर हम अपनी लिस्ट में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर हम वो किस तरह करेंगे? टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास अनशिफ्ट का मेथड था और पुश का। पाइथन में क्या है? पाइथन में हमारे पास अनशिफ्ट और वो तो नहीं करते, हम करते हैं ना अपेंड। पुश होता है ना अनशिफ्ट होता है, हमारे पास एक ही कीवर्ड होता है जो कि अपेंड है। जी। अपेंड, और उसको अपेंड हम हमारे मतलब पास लास्ट इसमें वो भी आइटम तो जोड़ होता है, देते हैं। स्लाइसिंग। अगर हम स्लाइस ऐड नहीं करेगा, स्लाइस तो एक आपके पास सब सब एरे, एक सब लिस्ट। स्लाइस भी करके देखते हैं, यहीं पर ही कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट
फ्रूट्स। और हम इसमें करना चाह रहे हैं 0, इसमें कॉलन्स लगाते हैं, और 2। तो फिर हमारे पास क्या आता है? एप्पल मैंगो, यानी कि 0 से स्टार्ट हुआ और 2 पर हमने खत्म किया है। तो ये हमारे पास स्लाइस मेथड वाला काम करता है। और जैसे हम टाइप पहले स्क्रिप्ट, वाले इंडेक्स तक प्रिंट करेगा, मतलब एक माइनस कर देता है कि लास्ट वाले इंडेक्स को प्रिंट नहीं कर। जो 2 लिखा है ना आपने, सेकंड को नहीं ये करेगा, सेकंड से पहले वाला 1 होगा वहां तक ही करेगा। अगर 3 लिखनी है तो 2 तक हम्म, करता। ओके करें। कर आप बताएं क्या लिखें, 4 लिखें? 4 लिख कर देख लें, और स्टार्टिंग इंडेक्स भी चेंज करके देखें, 1 से लेके 4 कर लें। ओके ठीक है। 1 और 4 छोड़, इसने 1 छोड़ दिया, 1 0 छोड़ छोड़ के, दिया। जी 0 छोड़ा है, हाँ, 0 से 1 से छोड़कर, स्टार्ट किया तो 1 लेगा। जी ओके ओके, 1 से इसको स्टार्ट अपन करके। टेक्स्ट में लिखने की किस तरह वर्क करता है ये। लाइसिंग की हेडिंग डाले, मार्कडाउन ने, हम्म, लाइसिंग की हेडिंग डाल के CIN लाइसिंग, लिखने में सही है। चले फिर लाइस। सही है। आ, इसी के साथ लिख देना। जी जी, ब्रैकेट बना के उसमें लिख दे के स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्लाइसिंग में 3 चीजें होती है कि स्टार्ट इंडेक्स बताएं आप, फिर एंडिंग इंडेक्स बताएं, और उसके बाद अगर आप स्टेप्स भी बताना चाहते हैं तो थर्ड चीज आप स्टेप्स बताएं। स्टार्ट, एंडिंग, कॉमा नहीं लगाए, कॉलन लगाए, ताकि पता हो कि किस तरह लिखना है इसका ना। ठीक है। और बताइए, स्टार्ट बता स्टेप सकते हैं, ending बता और सकते हैं। स्टेप। स्टेप्स होते हैं, अगर एक स्टेप छोड़ के कर रहे हैं, 2 स्टेप छोड़ के आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। और इसमें तो मतलब ये भी तो लिख सकते हैं ना कि अपनी मर्जी के जो भी, है ना? तो सही है। हाँ, अपनी मर्जी की सब लिस्ट आप जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जहां से लेके जहां तक प्रिंट हो, मगर वो एक ऑर्डर में ही होगी, नॉन ऑर्डर नहीं होगी। इन ऑर्डर, ओके। ये हमारा टैक्स बन रहा है, लेकिन इसको हमें लेके जाना है ऊपर। यहाँ से लेके जाए, ड्रैग कर ले। मिस हो रहा है, यहाँ से ड्रैग करना है ना? मैंने गूगल क्लॉज भी ज्यादा यूज नहीं करा, आई गेस राइट साइड से होता है। ये है ना एरो, मूव सेल अप, ये मूव, नहीं इसकी सबसे एंड में, मूव सेल अप। सेकंड में काम करते हैं ना, यहाँ हम से करेंगे, ठीक है। जी, अब सही है। स्टेप्स भी देकर देख सकती हैं आप। जी ये आपने 2 चीजें ली है ना, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, और इसके बाद हम स्टेप्स भी तो ले सकते। मैं देखना चाह रही हूँ स्ट्रिंग में स्टेप्स होते हैं या नहीं। आप बताएं, यहाँ पे लिखना है, कोड करना है, और जी, कोड करें इसको, यानी कि पहले एप्पल है फिर बनाना है। हम्म, ये आपने यहाँ करनी चाहिए। बताएं। फ्रूट फ्रूट्स, इंडेक्स, हम्म। जीरो अगर ले हम लें। यहाँ पर, ओके 0 लगाते हैं, ठीक है। कॉलन से अब आपको कहाँ तक प्रिंट करवाना है? अगर हमें 0 इंडेक्स चाहिए तो ये 0 को छोड़ देगा, नहीं, यहाँ जीरो से नहीं, 0। जीरो को लेगा। जीरो को स्टार्टिंग लेगा। इंडेक्स इंक्लूड होता है। स्टार्टिंग लेता है, एंडिंग नहीं लेता, एंड वाला नहीं लेता, उससे पहले तक लेता है। जी, एंड माइनस। ओके, तो आपको एप्पल चाहिए, तो हमने 0 लिखा है। अब आपको कहाँ तक चाहिए? बिल्कुल लास्ट तक, अनारस तक। -1 कर देते हैं, ठीक -1। कर ले। ओके, देखते हैं। एप्पल, मैंगो, बनाना,
जी देखें क्या प्रिंट हुआ, ये 3 चीजें प्रिंट हुई हैं। ये छोड़ दिया इसने। हाँ कीवी, कीवी भी लेनी है हमें। ऐसा करते हैं, हम लेन का फंक्शन लगाते हैं, लेन के फंक्शन में फ्रूट्स का एरे दे देते हैं और +1। ओके, यहाँ पर हम लेंथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेंथ डॉट फ्रूट्स। लेन का फंक्शन डॉट नहीं आएगा, फंक्शन है ना, राउंड ब्रैकेट्स। फ्रूट्स। जी फ्रूट्स। अब ये हमें इसकी लेंथ रिटर्न करेगा। अब लेंथ में 1 प्लस कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो होते हैं हम देते हैं एंडिंग पॉइंट, उसको इंक्लूड नहीं करता। तो अगर हमें एंडिंग पॉइंट अगर आप पूरी +1 एरे कर दें। बताने चाहते हैं ना, तो पूरी एरे के लिए आप लास्ट पॉइंट नहीं बताएं, आप ऐसे ही छोड़ दे स्टार्टिंग इंडेक्स बता के, हम्म। तो पूरी एरे हो जाएगी। या स्टार्ट का कुछ चेंज चाह रही है मगर लास्ट तक चाह रही है तो लास्ट इंडेक्स नहीं बताना। डबल कॉलन आप लगा। ओके, आप कह रही हैं कि हम इंडेक्स लिखकर सिर्फ 0 लिख दें। जी 0 लिखें, जीरो करके कॉलन लगा दें, कॉलन या लगाए। 1 लिख के कॉलन लगा दें, तो लास्ट तक प्रिंट होगा। 1 कॉलन या 0 कॉलन लगा दें। ठीक है, नहीं, आखिर का इंडेक्स नहीं दे, आखिर का इंडेक्स देने से ये लास्ट तक नहीं जा रहा। अब प्रिंट तो करके आप देखो। कह कॉलन, कॉलन के बाद क्या लगाना है? कुछ बस नहीं, बस सिर्फ यहाँ कॉलन। स्टॉप कर दें। अब प्रिंट करें। ओके, पूरी लिस्ट आ गई। पूरी लिस्ट आ लिस्ट आ जाएगी। गई। अब एक और कॉलन लगाएं, फिर -1 लिखें। 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। 2। यहाँ 2 लिखें। ठीक है, अब देखें, एप्पल मैंगो। आप इसको तो थोड़ा ये बता सकते हैं? ये एप्पल के बाद बनाना है, यानी कि मैंगो स्किप कर दिया उसने। फर्स्ट जी। लेगा फिर एक छोड़ के दूसरा लेगा। इस हम्म। तरह आगे वो जहाँ एंड तक चलते जाएगा। अब हम कुछ एक नेक्स्ट कोड ब्लॉक लें आप, थोड़ी बड़ी लिस्ट करते हैं हम ना। नंबर ओके। की लिस्ट ले लेते हैं, रेंज ले लें 1 से लेके 10 या 20। ABCD रख लेते हैं। एक लिस्ट का भी फंक्शन होता है। एक वेरिएबल बनाए अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, ठीक है। अब लिस्ट का फंक्शन, उसको कॉल करें। फंक्शन। यहाँ जी लिस्ट का यहाँ नाम। पर स्क्वायर ठीक है, ब्रैकेट की जगह लिस्ट। आप इस तरह कह रही हैं। ये तो आप टाइप लिख रही है ना। हम्म। फर्स्ट टू के बाद ही लिखना है। 1 मिनट, मैं चैट में लिख के देख देती हूँ आपको। ये लिस्ट का बी फंक्शन और इसमें ये ABCD। सी। बड़ी लिस्ट बनानी है। जी नहीं, इस तरह से नहीं, इस तरह से बहुत टाइम लगेगा। आप लिस्ट का फंक्शन कॉल लिस्ट करें, लिस्ट का देखें। मेथड नहीं होता जैसे आपने यूज किया लेंथ का मेथड, वैसे ही लिस्ट का मेथड यूज होगा। लेंथ की तरह होगा, LIST राउंड ब्रैकेट। हम्म, लेकिन पहले हम लिस्ट बनाएंगे तभी तो लगाएंगे ना मेथड। नहीं, वो खुद बना के देगा। आप वो डायरेक्ट मेथड करें। ट्राई करके देख लें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर। लिस्ट, आप इस तरह कह रहे जी लिस्ट राउंड ब्रैकेट। हैं जी। अब इसके अंदर स्ट्रिंग दें, स्ट्रिंग डबल कोट्स, और एस एक ही टी स्ट्रिंग के अंदर पूरी ABCD लिख दें। ए बी, इस तरह। देखिए मैंने जी। चैट में लिखा है, आप चैट में चेक करें। हमारा मोबाइल। कॉमे के बगैर लिखना है। और एक ही स्ट्रिंग के अंदर पूरा लिखना है। हम्म। जैसे आप लिस्ट नहीं बना रही, सिंपल स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ओके, आप इस तरह कह रही हैं कि विदाउट कॉमे के बगैर। ठीक है। जी इस तरह। RSTUVWXYZ। अब इसी को अब वेरिएबल इसकी करा लें।
तो फिर हमने यहाँ से इसे रिमूव कर दें। जी, ऊपर वाले जी, लिस्ट इसको पर। रिमूव कर दिए, इसकी जगह बोले तो हमारे वेरिएबल का नाम तो लिस्ट था, वो अल्फाबेट था। इक्वल्स टू, ये इसको प्रिंट करके ठीक है। देखिए एक बार। अल्फाबेट के बाद इक्वल्स टू, एरर। ये अगली लाइन में नहीं, वो करा हुआ है आप ना ऊपर हमने। ले जाए लिस्ट को। जी, और अल्फाबेट्स को प्रिंट करें। डबल क्लिक। प्रिंट। प्रिंट करें अल्फाबेट, ओके। वेरिएबल को प्रिंट कर दें अल्फाबेट वाले। प्रिंट अल्फाबेट्स। हम्म। ये लिस्ट बनकर आ तो गई है इसकी हमारे पूरी पास। लिस्ट बनेगी। ये इस लिस्ट के फंक्शन ने क्या करा, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लिया और एक अलग वैल्यू के तौर पे लिस्ट में स्टोर करा दिया। वरना में इतना बड़ा लिखना पड़ता, काफी टाइम लगता। हम्म। अब हम इसे यूज कैसे करेंगे? जी, अब इसको स्लाइसिंग में यूज करते हैं हम। जैसे हमने ऊपर स्लाइसिंग करी थी ना, कि हम चाह रहे हैं कि ए आए फिर सी फिर ई जी आई, हम्म। यानी कि एक छोड़ छोड़ कर आए सारा ना। इस एप्स के लिए यूज करना चाहूँ हम्म। तो। लेकिन हम इसे यूज कर रहे हैं ना। अब जी, हम इसे यूज कैसे करेंगे? अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपनी ये वाली लिस्ट यूज करें, क्योंकि इसने हमें लिस्ट खुद बना के दे दी है ना। वो अल्फाबेट में स्टोर हो गई ना, इंडेक्सिंग वही होगी, जैसे नॉर्मल हम्म। लिस्ट होती है। नॉर्मल लिस्ट वाला ही हिसाब किताब है इसका। हम बस इस तरह करते हैं कि यहाँ से इसे पहले आप वो वाला करवा लें जो आप कह रही है ना, स्लाइस वाला। जी तो जी, स्लाइस में हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। जी, पहले ये आप कर लेते हैं। अब आप लोग इंडेक्सिंग बताइए। जीरो से स्टार्ट करते हैं। चलिए जीरो से स्टार्ट। जीरो। डबल कॉलन और फिर टू कर देते हैं। तो अब क्या आएगा? जीरो तो प्रिंट होगा। जी, के लास्ट बाद ठीक एक है। इंडेक्स छोड़ के दूसरा इंडेक्स प्रिंट होगा, यानी सी, फिर डी को छोड़ देगा, फिर ई प्रिंट होगा, एफ को छोड़ देगा, जी, आई, के, एफ। ए सी ई जी आई। जी, इस तरह से। अगर हम स्टेप थ्री देंगे तो वो टू को स्किप स्किप करेगा, जैसे जीरो काउंट करा इसने, फिर वन टू को छोड़ा, फिर थर्ड स्टेप आ गया डी, फिर वन ई आया, टू एफ आया, फिर थर्ड स्टेप पे जी आ गया तो वो जी आ जाएगा। इस तरह से करें आप। थ्री लिखते हैं। ये देखिए। डी सी छोड़ दिया, डी प्रिंट। हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी, हम्म। ठीक है। आ, अब और बताइए। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे पॉजिटिव में दी है ना स्टेप्स, इसी तरह हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं, तो हम्म, माइनस वन माइनस टू। जी। इससे रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाए ना हम्म। सबको, तो फिर ये काफी अच्छा है। अब यहाँ से हम कॉलम्स कहाँ तक लेने हैं इसे? -4। माइनस फोर देखें, माइनस वन करते हैं पहले ना। ओके। -1 से -1 तक। नहीं, ये देखें, हमने स्टार्ट करा है, हम एंड से स्टार्ट करना चाहते हैं आप, तो माइनस वन किया हमने, कि स्टार्ट माइनस वन हम्म, से होगा। फिर उसके जी। बाद जीरो तक जाएगा, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग तक जा रहे हैं ना, जीरो तक। हम्म। फिर उसके बाद स्टेप हम दे देंगे। नहीं आया। एम्प्टी। जीरो से करते हैं हम। जीरो से स्टार्ट करके स्टेप माइनस वन देके देखते हैं। जी, ये पूरी आ गई। जेड क्यों नहीं आ रहा? ये डबल कॉलम्स नहीं ये लिखा, जेड। हम्म। डबल कॉलम्स, सिंगल। अल्फाबेट जीरो। हाँ, सिंगल कोट है किया है ना आपने, तो एक माइनस किया है उसपे, क्योंकि सेकंड वाला जी। क्या बताता है कहाँ तक लेकर जाए, एंडिंग पॉइंट बता। माइनस ए, माइनस वन में ए आया है। ओनली -1 पर ये है ना? नो, हम्म। -1 पर ये था। तो ये था, जेड था -1 पर। अच्छा, अगर हम जीरो भी हटा दें तो जीरो का मतलब ये होता है कि फिर हटा के देखो, स्टार्टिंग है ना। जीरो भी हटा दें। स्टार्टिंग इंडेक्स हटा कर देखो। क्या लगाना है अब? सिर्फ कुछ इसमें नहीं, रखता नहीं।
इसी तरह रन करके देखो, डबल कॉलन के साथ। जी डबल। ओके। हाँ, अब हम्म। रिवर्स आ गई है, इस तरह होती है जी, रिवर्स। रिवर्स हो गई है। जी इसी तरह चाहिए थी। अच्छा अगर हम जीरो नहीं भी देना तो वो स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, और शायद जीरो देने की वजह से और -1 दिया है, तो हुआ ये कि उसने पहले ए लिया, उसके बाद ए से पहले का इंडेक्स लेने की कोशिश करे तो जीरो से पहले कुछ था ही नहीं, इसलिए सिर्फ ए ही प्रिंट हुआ। हम्म। ओके। अब अब इसमें और कुछ क्लियर करना है? -2, हमें हर तरह से करके देखने की क्या करने से क्या होगा, ताकि बच्चों ओके जी। को अच्छी लर्निंग होती है। -2 से स्टार्ट करें। नहीं, स्टेप -2। -1 की जगह -2। अब ये एंड से Then- आया और एक एक स्किप कर कर आया है। जी। तो यानी मतलब हम अगर हम एक सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम 0 से 1 सेमी कॉलन लगा रहे हैं और मतलब कि इसको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, तो वो हम्म, बताना होता है हमें। जी। अगर हम सिंगल सेमी कॉलन लगाएंगे और अगर हम डबल सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो स्टेप्स बताएगा कि आपका जो एरे है उसके कौन सी स्टेपिंग आप चाह रहे हैं, एक छोड़ के चाह रहे हैं, दो को छोड़कर चाह रहे हैं, एक को छोड़कर, और माइनस लगा अस्सलाम देंगे तो वालेकुम। रिवर्स में स्टेपिंग हो जाएगी, रिवर्स एरे स्टेप्स के साथ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये पूछना है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ना, एक सेमीकोलन और डबल वो दूसरा सेमीकोलन, इसको इसके कॉन्सेप्ट को आप अगर समझा दें, क्योंकि बीच में आवाज ना बहुत रुक रही है, शायद मेरे इंटरनेट के इशू की वजह से हो रहा है। अच्छा आप देखें, अगर हम डबल सेमी कॉलन लगा रहे हैं ना, तो इसमें ये बता रहे हैं कि आपको क्या मतलब क्या चीज प्रिंट करवानी है, इसमें हम वो अपनी मर्जी से बता रहे हैं, ठीक है। और अगर सिंगल सेमी कॉलन लगा रहे हैं तो फिर एक स्टार्टिंग वर्ड देते हैं और एक लास्ट वाला वर्ड देते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको जीरो इंडेक्स हमारा ए है, ठीक है, तो हमें जीरो इंडेक्स से प्रिंट करवाना है 1 2, 2 तक प्रिंट होगा इसमें। ये सब हटा दें, रहने देते हैं इसे भी। ताकि बाद देखें, में फ्रेंड्स के तौर पे होगा। देखिए सेकंड वाला 0 से स्टार्ट हुआ है, जीरो माइनस इंडेक्स वन से कर स्टार्ट देगा, हुआ है। जी। लास्ट इंडेक्स -1, मतलब एंड इंडेक्स जो है ना, अगर आपने 2 दिया है तो उससे पहले तक प्रिंट होगा। जी। ए और बी प्रिंट हुआ है ओनली, जी। यानी कि 0 प्रिंट हुआ है और 1 प्रिंट हुआ है, जी। ठीक है। ये ए प्रिंट हुआ है और बी प्रिंट हुआ है ना, जो ए है वो 0 इंडेक्स पर था और बी जो है वो 1 इंडेक्स पर है। तो ये 0 और 1 प्रिंट हो रहा है, ये हमने इसे ये बताया है कि 0 से प्रिंट करना है सिर्फ 2 तक, यानी कि टू टू वाला तो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ 2 तक प्रिंट होगा। तो उसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4, 26। अब बताइए अब क्या प्रिंट होगा, आपको क्या ए बी सी, 3 प्रिंट होंगे, A B C, ठीक है देख क्योंकि लेते हैं। 4 तक है ना। देखिए, ABCD, 0 1 2 3, 3 तक प्रिंट होगा ना, 4 वाला प्रिंट नहीं हो रहा। देखिए 0 पर ए था, 1 पर बी, 2 पर सी और 3 पर डी है। हमारी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी। अब आपको समझ आया, थोड़ा क्लियर हुआ? जो क्लियर नहीं हुआ वो आप जी जी। पूछें। चलिए सही है, फिर हम एक बार इसका एक रिवीजन कर लेते हैं स्लाइसिंग का, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। स्लाइसिंग असल डबल वाला तो समझा दें, सिंगल वाला तो समझ में आ गया, डबल वाला, डबल लेवल वाला सेमीकोलन। स्टेप है। देखें हमने पहले लिखते हैं स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं हम।
अगर हम कुछ नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट उसको वो 0 काउंट करता है। उसके बाद हमने कॉलन दिया, फिर एन इंडेक्स लिखा। अगर हम एन इंडेक्स में भी कुछ नहीं देते, सिंपल कॉलन दे देते हैं, तो वो उसको लेंथ -1 काउंट करता है, यानी कि बिल्कुल लास्ट का इंडेक्स। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे स्टेप। स्टेप होता है सीक्वेंस कि आपको किस तरह से चलना है। जैसे अगर आपने स्टेप 1 दिया है जो बाय डिफॉल्ट ही 1 होता है, तो ABCD सही। अगर आपने स्टेप 2 दिया है तो वो एक को स्किप करके सेकंड स्टेप पर काउंट करेगा। जैसे यहाँ हमने करा था A आया, फिर C आया, फिर A आया, B को छोड़ के C आया, फिर D को छोड़ के E, इसी तरह से। अगर हम इसको नेगेटिव में देंगे तो वो, जैसे हमने -1 दिया तो यहाँ पे पहले नेगेटिव से स्टार्ट होगा, Z Y X। अगर हम -2 देंगे तो वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये रिवर्स होगी स्प्रिंग, और साथ में एक को स्किप कर कर होगा, इस तरह से है। जी बहुत शुक्रिया, जजाक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मेथड है, तो मुनीबा आप वो कवर कर लें। जी ठीक है, मैं आगे के मेथड समझा देती हूँ ऐड कैसे होगा वहाँ। लिस्ट मेथड ना, तो लिस्ट मेथड में अगर हम ऐड करते हैं लिस्ट, अपेंडिंग और एक्सटेंडिंग लिस्ट होती है हमारे पास। जी तो हम ऐसा करते हैं कि एक ये वाली लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। बढ़िया, मैं पढ़ा दूँ आगे। आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगी? जी। ओके, ठीक है, आप कर लें। थोड़ा सा कर्सर का भी व्यू आ जाएगा। हमने कर, गूगल कॉलम पे काम करके देख लिया और अब हम कर्सर पे देख लिया। चलिए सही। ओके, ये ठीक है, कर्सर पर कर लें। ठीक है। मुनीबा स्क्रीन शेयर कर रही हैं अपनी? ठीक है, उनकी हो गई। जी मैंने शेयर की है, नहीं नजर आ रही? नहीं, हमारे पास तो नहीं आ रही। अब स्टार्ट हो गई। देखिए ऊपर टैब होगा, अब आ जाएगी शायद। हो गई, हो गई, हो गई। अनशेयर की होगी आपने। चलिए स्टार्ट करें मेथड स्ट्रिंग लिस्ट के। तो ये आपने कर्सर पर काम कर रही हैं? जी जी, कर्सर पे जी। जुपिटर नोटबुक होती है। वैसे तो गूगल कॉलर पे भी यही फैसिलिटी थी कि एक दफा आप टेक्स्ट लिखें, एक दफा कोड लिखें। इसी तरह कर्सर पे भी यही फैसिलिटी है हमारे पास, जिस पर हम काम कर रहे हैं। वैसे तो कर्सर आपके पास सारी चीजों पर काम कर रहा होता है, सारे कोड्स पर, चाहे वो नेक्स्ट.जेएस का कोड हो, चाहे वो पाइथन का हो, चाहे वो जावा का हो, या कोई और लैंग्वेज हो। ये बिल्कुल विजुअल स्टूडियो पर ही मतलब बनाया गया है। फ्रंट एंड हमारे पास विजुअल स्टूडियो का यूज हुआ है, बैक एंड पे कर्सर वालों ने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं, जिसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि GPT 4.03 और ओपन एआई वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। मैंने देखा था डीप सीक भी मौजूद है इनके पास मॉडल्स पे, सेटिंग पे जाकर देखा था। जी जी, एक कर्सर पर ना। लेकिन कर्सर को हमें साइन मतलब गूगल से जाके सिर्फ साइन इन करना है या डाउनलोड करके? एक कर्सर डलेगा, डाउनलोड और इंस्टॉल होगा, जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल। जी, जैसे हमने एनाकोंडा भी पहले डाउनलोड किया है फिर इंस्टॉल किया है, विजुअल स्टूडियो भी ऐसे ही करते हैं। तो कर्सर भी पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसे इंस्टॉल करके साइन अप करेंगे। साइन अप करने की तो ये जरूरत नहीं है। नहीं, VS कोड रजिस्टर और होने फिर की जरूरत कर्सर नहीं क्या है। फायदे हैं? अच्छा, अब हम देख लेते हैं हमारे पास ऐड कैसे होता है। हमारे पास पाइथन में जो है ना, अपेंड का कीवर्ड यूज होता है लिस्ट में। जैसे हम पुश करते थे ना टाइप मुनीबा आप स्क्रिप्ट में। थोड़ा सा जूम इन करिएगा। जी। मुनीबा जूम इन कर लें, बहुत हाँ, बहुत पर ज्यादा जूम। नजर ही नहीं आ रहा मेरे पास। सही है, और वो बंद कर देती हूँ बी साइड बार क्लोज कर दें। ये कंट्रोल, क्लोज नहीं होता है ना। कंट्रोल B। मिस इनकी स्क्रीन फुल क्यों नहीं हो रही है? हाँ ये कंट्रोल 20 नहीं हो रहा। कंट्रोल B से नहीं हो रहा। अच्छा फिर देखें टॉप पर ना, टॉप पर ये राइट साइड में देखें। हाँ, ये तो मुझे पता है, यहाँ से करना मुझे आता है। जी यहीं से करें। साइड बाई साइड में हटा है।
यानी थोड़ा जूम कर लें। सही है। अब सही है, बेस्ट है। या और करूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा? नहीं नहीं, सही है बस। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अपेंड कीवर्ड। अब मैंने इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको 21 ऐड करना है इसमें, अगर हम एक और कोड खोल लेते हैं, एक नंबर्स की लिस्ट ले लेते हैं या नम की ले लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं 1 2 5 8 11। और अब हम चाह रहे हैं इसमें एक और हमारे पास नंबर ऐड हो, तो उसके लिए हम अपेंड यूज करेंगे और राउंड ब्रैकेट यूज करेंगे और उसमें नंबर लिख देंगे, जैसे हमने 22 लिख दिया। और फिर हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। फिर अब हमारे पास जो अपेंड की हुई लिस्ट है वो आएगी, यानी कि उसमें जो हमने नंबर ऐड किया है वो शो होगा। वो भी शो हो जाएगा। ठीक। में सबसे पहले कर्सर में क्या होता है कि हमने पाइथन की एनवायरनमेंट चूज करनी होती है, जो कि हम ये वाली ले लेते हैं। ये तो सेम एनोफोर। विजुअल स्टूडियो की तरह है ना? विजुअल स्टूडियो में भी तो पहले एनवायरनमेंट का ऑप्शन आता है। जी जी। जी, विजुअल स्टूडियो में भी इसी तरह काम होता है और कर्सर में भी इसी तरह काम होता है, बस थोड़ी सी फैसिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स देखें। हमने अपेंड कर दिया था 22 को, जिसकी वजह से हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो आया है वो ऐड होकर आया है 11 के बाद 22। हम्म। सही है। अगर मैं अच्छा, कोई, हम इसे अपेंड के जरिए, आप बोले। अच्छा मैं कह रही थी कि अगर मैं चाहूँ कि कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पर कोई वैल्यू ऐड करना है तो फिर वो किस तरह करेंगे? हम्म। ये मैंने करके नहीं देखा, करके देखा। इंसर्ट। And अपेंड से हम सिर्फ लास्ट में ऐड कर सकते हैं, अगर हमें कोई स्पेसिफिक हाँ, इंडेक्स पे करना हो तो इंसर्ट का फंक्शन है। और इसको यूज कैसे करते हैं फ्रेंड? मैंने इसमें इंसर्ट पहले यूज नहीं किया। पहले इंडेक्स नंबर आएगा कि जिस इंडेक्स पे हमें ऐड करना है, और फिर जो हमें वैल्यू ऐड करनी है वो आएगी। राउंड ब्रैकेट में होगा या उसमें स्क्वायर ब्रैकेट में? ये रिटर्न नहीं करता है, जो ओरिजिनल है ना लिस्ट नम की, उसी के अंदर ऐड करेगा। अब आप नम को प्रिंट करें। लेकिन आपने 2 क्यों लिखा? 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर। ये सेकंड इंडेक्स है। हम एक ये स्टार्टिंग इंडेक्स है। हम एक काम करते हैं, कोई स्ट्रिंग की लिस्ट बना लेते हैं जैसे नेम्स या फ्रूट्स की, ताकि हम समझने में आसानी हो। जी, ये बिल्कुल सही, क्योंकि इंडेक्स नंबर में और उसमें नंबर में ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम एक क्रिएट कर लेते हैं, वेजिटेबल्स की ले लें या फिर वो अल्फाबेट्स की ले लें। फ्रूट की ले लें, अल्फाबेट्स की तो काफी बड़ी हो जाएगी, वो हमें स्लाइसिंग के लिए और लूप के लिए चाहिए होती है बस। फ्रूट्स की ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है। अब हम चाह रहे हैं फ्रूट्स में एक इंडेक्स पे, सेकंड पे लेंगे, जीरो पे ले लेते हैं, जीरो इंडेक्स पे एक और वैल्यू ऐड करना, जैसे कि ऑरेंज। बनाना लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। कुछ भी ले लें। और अब हम इसको प्रिंट करवा देंगे, मैंने कोई हम्म। गलती कर दी क्या? डॉट इंसर्ट। अब लेकिन आपने इंसर्ट का फंक्शन नहीं लगाया जो मिस हुरैन ने कहा था। फ्रूट्स का आपने डायरेक्ट कॉल कर दिया। फ्रूट्स डॉट इंसर्ट। हम्म। सही। मैं बोलूं मैंने क्या कर दिया।
सही। अब आप देखेंगे हमारे पास जीरो इंडेक्स पे एप्पल था, अब एप्पल की जगह पे जीरो इंडेक्स पे ऑरेंज आ गया और बाकी सारे शिफ्ट हो गए आगे। रिप्लेस कैसे होगा ऑरेंज, अगर हम एप्पल को रिप्लेस करना चाह रहे हैं ऑरेंज से? एप्पल को ऑरेंज से रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो हम एप्पल का इंडेक्स लेके इक्वल टू लगाकर हम उसकी वैल्यू दे सकते हैं, जिस तरह हम उसमें करते हैं ना, वेरिएबल के साथ। जैसे आप एक न्यू ब्लॉक पे जाएं या इसी में लिख रहे हैं, फ्रूट्स लिखा आपने, इसका इंडेक्स अच्छा, स्क्वायर। अब हम दे रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे हम चाह रहे हैं हम्म। बनाना, तो बनाना आ गया। ऑरेंज नहीं आया क्योंकि ऑरेंज की शिफ्टिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हुआ कि पहले हमने इंसर्ट करा, जीरो इंडेक्स पे ऑरेंज आ गया, फिर सही। जीरो इंडेक्स पे ऑरेंज ही है, फिर हमने यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे ऑरेंज है। हम्म यहाँ भी एक बार प्रिंट करवा लें। फिर हमने जो जीरो इंडेक्स पे था ना, जो भी था उसकी वैल्यू चेंज करके बनाना रख दी, इसलिए जीरो इंडेक्स पे बनाना आ गया। सही। इसकी ये चेंज किया है, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास एक और एरे है, जी, एक कोड ब्लॉक ले लें ताकि हर फंक्शन अलग अलग ब्लॉक में हो। और फ्रूट्स के लिए से ये कॉपी कर लेते हैं। हम्म, तो हम क्या चाह रहे हैं? आप एक और लिस्ट बनाए, मोर फ्रूट्स, उसमें एक दो फ्रूट्स और ऐड कर दें। हम्म। क्या हो सकता है हमारे पास? नहीं। कीवी लिख लें। ओके ओके, सही है। और कीवी। 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 चले बस और ये। अच्छा अब हम इसको अपेंड करके देखते हैं, पहले एक बार ना हम अपेंड के फंक्शन से करते हैं। मिस नहीं एक होगा। बार ट्राई करते हैं होगा क्या, देखते हैं। ओके, इसमें आखिर में एक लिस्ट ऐड हो जाएगी। तरह करके देखें। हम्म प्रिंट करते हैं फ्रूट्स को। ये देखें, यहाँ पर लिस्ट ऐड हो गई, जबकि हम चाह रहे थे कि वैल्यूज ऐड हो। तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंड का फंक्शन है। जी, एक्सटेंड। आप एक्सटेंड। इसे, इसको ना सेम कॉपी करके नीचे करिएगा। अच्छा हाँ, ठीक है, यहाँ कर लें। ओके। एक्सटेंड। इसमें मोर फ्रूट्स ही लिखूं ना? मोर फ्रूट्स। तो पहले हम ऐसा करते हैं, अपेंड के साथ प्रिंट करवाते हैं और फिर हम इसको इसके साथ प्रिंट करते हैं। वो भी साथ हो रहा है ना, हम नेक्स्ट सेल में कर लेंगे। इसको हटा दें, अपेंड को हटा देते कमेंट कर दें या फिर ऐसा करें, इसी कोड ब्लॉक को कॉपी कर लें ताकि हमारे पास ये एग्जाम्पल भी हो। कोड में एरर है ना, जो जहाँ पर स्टैंड लिखा है ना, हम्म हैं। वहां पर एक्सटेंड। पर देखें, यहाँ पर क्या हमारा कर्सर नजर आ रहा है? हम्म नो। जहां पर आपने फ्रूट्स एक्सटेंड लिखा है ना, हम्म। वहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर फ्रूट्स ऐड करने हैं। पहले ये वाले पैरेंथेसिस बनेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमास पूरा लगाएंगे। करके देख लेते हैं। जी, अब स्क्वायर ब्रैकेट। जी, ठीक है। टैब टैब प्रेस कर दे दिया आप। अच्छा तो वही ना, April। जिसको हमने एक वही चीज हो जाएगी फिर तो। सेव कर लिया था, फिर हमने उस वेरिएबल का नेम यहाँ दे दिया। देखें ये जो है ना, ये इस वेरिएबल में स्टोर है मोर फ्रूट्स के अंदर, ये तीनों चीजें।
तो हम्म। हमने डायरेक्ट मोर फ्रूट्स इसलिए दे दिया था। आप हम करके ऐसे देखो ना, हमारे पास लिस्ट प्रिंट हो रही है ना उसमें। और कुछ ले ले, कोई आपके पास मैंगो। हम्म। इस तरह से आप ओके। एरे डायरेक्ट भी दे सकते हैं एक्सटेंड कर। हम्म। अच्छा, आपने जिस तरह एक कहा होगा बात कि समझ नहीं आ रही। लिस्ट भी ऐड हो रही होगी, तो आपने लिस्ट के अंदर मोर फ्रूट्स का वेरिएबल दिया होगा, तो वो डबल लिस्ट होगी, इसलिए ऐसा होगा। जी मिस, अभी ये मोर फ्रूट का जब कर रही है तो उसमें ना लिस्ट प्रिंट हो रही है। नहीं, इसमें तो नहीं है, आप तो नॉर्मल वैल्यूज ऐड हो रही है। जी अभी इससे पहले वाले में हुई थी ना, लिस्ट ऐड हुई थी। अच्छा, वो अपेंड की वजह से हुई थी, पहले हमने अपेंड करा तो नहीं, लिस्ट की हाँ, ऐड, फिर ये चीज हमने मैंने कमेंट आउट कर दी है। लिस्ट की वैल्यू। अपेंड का यूज पता है। ओके ओके ओके। लेंथ का हमने पढ़ लिया है कि लेंथ हमारे पास लेंथ बताती है कि कितने आइटम्स है आपके पास। इसको रन करके देखो कि 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 आइटम्स थे इसलिए लेंथ बताती। एक और करके देख लेते हैं, वैसे तो लेंथ पढ़ चुके हैं हम। एक हो गई। अच्छा, आप लोग के आगे की क्लास कंटिन्यू कर लीजिएगा, मुझे अभी अर्जेंट में कहीं जाना है ना, तो मैं लीव कर रही हूँ अभी। ओके। जी। चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अच्छा अब इसमें एक बार आप इंसर्ट वाला भी कर दें। कौन सा वाला? इंसर्ट। हाँ, अगले उसमें करके देख लेते हैं। इंसर्ट में हमने क्या करा था? इंडेक्स बताया था आपका 5। 5 तो नहीं होगा, चलो 5 पे कर लेते हैं। और हम चाह रहे हैं इसमें कौन सी पूरी एरे स्टोर करवाना। स्टोर करके देखते हैं। हमने वेरी वो नंबर तो स्टोर करके देखा था, हम एरे करके देख लेते हैं। ये देखें, पूरी की ओके। पूरी एरे और नंबर्स की हम इस तरह 5 से इंडेक्स पूरा पे। स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंसर्ट हमारे पास पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपकी पूरी एरे भी ला सकता है, और अगर आप सिर्फ वैल्यू देना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाए 100, 5 इंडेक्स, तो 100 नजर आएगा आपको 5। वो भी आ गई और वो भी आ गई। क्यों? इतना तो नहीं चाहिए ना। वो इंसर्ट करवाता ही जा रहा है पुरानी चीजें, हम इधर नया वेरिएबल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एक नंबर्स का। वैसे हम इस तरह से भी ले सकते हैं। रेंज चाह रहे हैं हम 0 से लेकर 10 तक। 5 इंडेक्स पे 0। अब हमारे पास प्रिंट कर दो नंबर्स। तो देखें, हमारे पास रेंज 0 से लेकर 10 तक की हमारे पास एरे बन गई। और इसमें हमने 0 1 2 3 4 और 5th इंडेक्स पे चाह रहे थे कि इंसर्ट कर दो 0, तो हमारे पास 0 इंसर्ट हो गया। ये रेंज का मेथड थोड़ा दोबारा बताएं प्लीज। जैसे हमने अभी किसमें यूज किया है, स्ट्रिंग के मेथड में एक चीज यूज की थी ना, एबीसी के लिए।
अल्फाबेट्स। एक्चुअली ना मैंने बात सुनी, एक्चुअली मैंने ना क्लास मिड से स्टार्ट की थी, किचन में मैं काम कर रही थी, तो मैंने ना नहीं ली थी। तो अगर कोई मसला नहीं, मैं देख लूंगी कोड, आप समझा दे आगे। कोई बात नहीं मुनीबा, दोबारा करवा दें। मेरा है ना याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, आप बताएं जरा क्या करा था हमने। अल्फाबेट्स है, उसके हम्म। अंदर हमारे पास थी लिस्ट स्ट्रिंग। का मेथड कह रही हैं आप? लिस्ट में हमने ये किया था कि हमने सीडी। डायरेक्ट सब कुछ लिख दिया था। डायरेक्ट सब कुछ लिखा, बस लिस्ट का मेथड अप्लाई किया तो उसने खुद ही लिस्ट बना दी पूरी। जी बस ठीक है, बस ठीक है मुनीबा, इतना ही सही है। लिस्ट के अंदर रेंज की बात कर रही हूँ। नहीं, एक दफा वो मैं चाह रही थी कि ये अल्फाबेट से आपको वो अंदाजा हो जाए ना, मगर इसमें तो ये एरे बनेगी ही नहीं ना, एरे कैसे बनी थी? ये तो डायरेक्ट अल्फाबेट्स प्रिंट हो जाते। डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अब लिस्ट लगाया था पहले, लिस्ट लिखकर उसके बाद अल्फाबेट लिखा था। हाँ तो मुनीबा प्रिंट जहाँ लिखा है ना वहां पे सिर्फ लिस्ट लिख दें। ये भी गलत है। क्या गलत? चलें करके सही है। हो गया, ये हो गया। ऐसे ही मतलब जैसे कि आपने अल्फाबेट्स की एरे बना ली ना, वैसे ही हमारे पास रेंज जो है ना वो क्या है, दोबारा करके देख लेते हैं। नंबर्स की आपने जैसे वेरिएबल लिया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि एक लिस्ट बना दो हमें आसानी के लिए, कि हम इतनी लंबी लिखना नहीं चाह रहे, तो हम बता देंगे उसे कि हम चाह रहे हैं कि उसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक हो नंबर की। जैसे हम चाह रहे हैं 5 स्टार्टिंग नंबर हो, 5 से स्टार्ट कर दो, और 10 से पहले पहले तक हमारी रेंज हो, यानी 5 6 7 8 9 तक, क्योंकि ये एक माइनस करके रेंज बनाता है। और हाँ, अगर हम इसमें स्टेप्स भी देना चाहें, अगर 2 का स्टेप दे दें तो दो, एक स्टेप को मतलब आगे बढ़ा के, जैसे 5 को प्रिंट करेगा, फिर 6 को नहीं करेगा, फिर 7 को करेगा। हम करके देख लेते हैं, एक को छोड़कर दूसरे को प्रिंट करेगा। 7 को किया, फिर 9। मतलब ये रेंज बताने के लिए, नंबर्स की रेंज आप कहाँ से कहाँ तक लेना चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नंबर्स की रेंज 5 से स्टार्ट हो और 20 तक हो, और मैं एक स्टेप 2 का, तो फिर आपका एक एक स्टेप छोड़कर वो 20 से पहले 19 तक आपकी रेंज यानी लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। ठीक है मुनीबा, जी अगर आप जी, ऊपर से बहुत टू शुक्रिया। हटा दें, क्या? अगर हम ऊपर से टू हटा दें, रिमूव कर दें। हाँ, तो फिर ये आपके स्टेप्स नहीं होंगे इसमें, डायरेक्ट 5 से लेके 20 तक यानी 19 तक की लिस्ट आ जाएगी। ओके। जी जी, बहुत शुक्रिया। जजाकल्लाह खैरा। अगर हमें स्टेप्स बताने तो वो हम लास्ट में बताएंगे, हाँ आखिर में लिखेंगे वो वर्ड। जी। जैसे कि अब रेंज। एक दफा हम ये और कर लेते हैं कि इवन नंबर चाह रहे हैं, इस लिस्ट के इवन नंबर्स को प्रिंट करके दो, इक्वल्स टू लिस्ट। लिस्ट का मैंने टी खा गई, ठीक है। और उसके बाद आप कहाँ से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, 0 से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, और 10 तक स्टार्ट रखना चाह रहे हैं, और इवन नंबर चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि एक स्किप होता रहे। तो जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो इवन नंबर आ जाएंगे 0 से लेकर 10 तक के। जी। क्या हो गया? रेंज दी नहीं थी तो मैंने लिस्ट दे दी थी तो एक ही काम मिल जाती, इसमें हम रेंज तो दे दें। गुड, हो गया। इवन नंबर्स रेंज। मैंने पहले वाला प्रिंट करवा दिया, पहले वाला वेरिएबल हमने इवन नंबर्स लिया था, देखो 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8। हम्म। इसी तरह ऑड नंबर करना चाह रहे हैं, चाहेंगे तो हम ऑड नंबर्स के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे?
1 से कर लिया 3 से? हाँ, रेंज ले लें आप 3 से लेकर हम्म 15 तक ले लें। और हम हम्म चाह रहे हैं कि इसमें भी स्टेप्स टू बी ऐड कर दो। अच्छा, एक सेकंड, मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया है। हो होगा, गया। 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। अच्छा, इसमें 15 प्रिंट नहीं हुआ, होना चाहिए था ना? लास्ट नंबर को नहीं लेता। 14 तक उसके पास एक एरे होगी, उधर तक उसने जो भी ऑड नंबर्स आ रहे थे एक स्टेप छोड़ के वो ले लिए। 15 नहीं लेना था उसने। अगर हम इसको स्टेप्स नहीं ले तो ये वैसे भी 14 तक की लिस्ट बनाएगा। देख, ये और अगर हम इसमें भी स्टेप्स रिवर्स लेना चाहें तो क्या होगा? नहीं हो रहा, मतलब है ही नहीं ना हम्म ख्याल से जी, रिवर्स। है ही नहीं। ये हो सकता है कि अगर आप बल्कि माइनस में अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस है ही नहीं। हम्म, नहीं, उल्टा देख रहा होगा ना स्टेप्स। मेरे ख्याल से मैंने रेंज इसमें पढ़ाया है कि नहीं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही है मुझे। मैं असल में लिस्ट का टॉपिक कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे लेकर चलेंगे चीजों को। बहुत देर हो जाएगी वरना। मदिया और हुरैन जा चुकी हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था। हम कहाँ पढ़ते? आप एक्सटेंड लिस्ट वगैरह बता रही थी अगेन। हमने रेंज का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने देखा कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के मेच कैसे निकाल लेते हैं। अब हम देख लेते हैं रिमूव का मेथड किस तरह से इस्तेमाल होता है। इफ यू वांट एनीवन फ्रॉम योर फ्रेंड लिस्ट, मतलब आप रिमूव करना चाह रहे हैं कि एक लिस्ट है और उसमें से एक आइटम आपको नहीं चाहिए, तो आप रिमूव का मेथड यूज करेंगे और इसमें हम उस आइटम को कॉल कर देंगे। हम देखते हैं इसमें एक अपनी एग्जाम्पल लेकर, जैसे कि फ्रेंड्स की जगह हम एम्प्लॉय की ले लेते हैं। एम्प्लॉयज ले लेते हैं। इक्वल्स टू एक हो गया, तनख्वाह हो गया एक, एक हो गया हमारे पास कनीज फातिमा हो गई है, एक हो गई है हमारे पास मदीहा खान, एक हमारे पास हो गई है तुरंत। अब हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयज में किसको रिमूव कर दो? कनीज फातिमा को कर देते हैं। कनीज फातिमा, ठीक है। तो अब हमें प्रिंट करके दे दो एम्प्लॉयज को। देखें आप तलहा, मदिया और हुरैन को प्रिंट होता हुआ देखेंगी और इसको हमने रिमूव कर दिया है, यानी आपका नाम कनीज फातिमा का, तो वो रिमूव। अगर हम चाह रहे हैं दोबारा से इंसर्ट कर दो किसको, कनीज फातिमा को ही हम वैसे कौन से इंडेक्स पे चाह रहे हैं ये भी बताना होगा। हम जब इंसर्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास हम चाह रहे हैं 0 ही इंडेक्स पर कनीज फातिमा को इंसर्ट कर दो और फिर प्रिंट कर दो
पॉइंट। कनीज फातिमा हमारे पास 0 इंडेक्स पर आ गई है। कहाँ से रिमूव होकर? 1 इंडेक्स रिमूव होकर। जी जी, बहुत शुक्रिया, समझ में आ रही है। ठीक है, अब मिनिमम एलिमेंट जो है वो क्या बताएगा कि आपकी जो लिस्ट है तो उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सबसे लोएस्ट या सबसे उसका मतलब कम नंबर जिस एलिमेंट का है वो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे कि अगर हम लिस्ट ले लें नंबर्स की, तो हम 1 1 ले लें, -20 ले लें, -9 ले लें, 1000 ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि हमें बता दो, एक वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं हम, मिनिमम नंबर का हम वेरिएबल ले लें, उसमें हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं मिनिमम नंबर्स को, और अब हम इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमें प्रिंट करके देखो मिनिमम। तो अब देख लें आप इस पूरी लिस्ट में सबसे छोटा, अगर माइनस की तरफ जाएं तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो हमारे पास असल में सबसे छोटा नंबर होता है, तो ये मिनिमम नंबर आपको प्रिंट करके दे देगा। जी ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर पता करना, तो हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास लिस्ट हो गई है नंबर्स की, और हम अब चाह रहे हैं हमें मैक्सिमम नंबर्स के वेरिएबल में बता दो कि मैक्सिमम नंबर इस लिस्ट में, नंबर्स की लिस्ट में कौन सा है। तो हम देख लेते हैं, प्रिंट करा के देखो मैक्सिमम नंबर्स में। देख, 1000 हमारे पास सबसे बड़ा नंबर था, तो वो मैक्सिमम नंबर को रिटर्न कर देगा। अब अगर हम पता करना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है हमारी लिस्ट में या नहीं, तो हम क्या ये करेंगे, इनका कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारी लिस्ट थी, और अब हम चाह रहे हैं कि एग्जिस्ट नंबर का एक वेरिएबल ले लें, और उसमें हम पता कर लें कि हमारे पास 3 नंबर मौजूद है नंबर्स के अंदर। तो ये प्रिंट करके दे दो कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करता है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास एग्जिस्ट नंबर वाला मेथड। देखें हमारे पास 3 कहीं भी नहीं है, 111 है, -20 है, -10 है, 1000 है, 120 है। हमारे पास 3 नहीं था तो उसने बता दिया कि यहाँ हमारे पास 3 मौजूद नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसका अपोजिट पता करके बता दो, नॉट एग्जिस्ट, तो हम बोलेंगे 5, नॉट का कीवर्ड यूज होगा इसमें, नॉट इन नंबर्स की एरे में हमारे पास 5 मौजूद क्या नहीं है। अब ये कंफर्म करके बताएगा हमें कि ट्रू है या फॉल्स। 5 मौजूद नहीं था तो उसने बता दिया कि ये बात सही है कि 5 हमारे पास हमारी नंबर्स की लिस्ट में नहीं है। ठीक है, कॉनकेटिनेट में क्या होता जी है कि इफ यू वांट टू कंबाइन टू लिस्ट यू कैन जस्ट यूज दी प्लस। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग कॉनकेटिनेशन होती है, वैसे ही हमारे पास लिस्ट की कॉनकेटिनेशन होती है। अब हम देख लेते हैं इन 2 लिस्ट को बनाकर। एक हो गई हमारे पास
फ्रूट्स की लिस्ट, जिसमें हमारे पास एक हो गया एप्पल, एक हो गया बनाना, एक हो गया ऑरेंज, और एक हो गई हमारे पास वेजिटेबल्स की लिस्ट, जिसमें हो गया एक पोटैटो, एक हो गया टोमेटो, एक हो गया ओनियन। अब हमारे पास कॉनकैट का एक कीवर्ड मतलब वेरिएबल बना लेते हैं, जो हमें कॉनकैट करके देगा फ्रूट्स को किसके साथ, वेजिटेबल्स के साथ, वेजिटेबल्स, और प्रिंट करवा दो हमारी कॉन्केटेनेशन। तो जब हम प्रिंट करवाएंगे, आप देख सकते हैं कि एप्पल बनाना ऑरेंज के साथ हमारे पास पोटैटो टोमेटो ओनियन भी आ रहा है। पॉप का कीवर्ड क्या करता है, समटाइम्स यू माइट वांट टू किक आउट, मतलब किसी एलिमेंट को आप निकालना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट से, तो आप पॉप का वर्ड यूज करेंगे, और इसमें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट का एलिमेंट निकालेगा। हम लोग रिमूव से भी तो वो कर रहे थे ना, वो रिमूव में हम बता रहे हटा हैं, रहे थे। इसमें मतलब ये जैसे अपेंड है ना, जो लास्ट में ऐड कर रहा है, ये पॉप खुद ही निकाल रहा है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किसको पॉप करो। ये जी ठीक लास्ट है। का एलिमेंट ऑटोमेटिकली निकाल देगा, जैसे कि हम देख लें, इसको क्या बोलते, समर इक्वल्स टू, हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बनाना भी ले लेते हैं, मैंगो भी ले लेते हैं, और ये कौन सा होता है हमारे पास, मिलन ले लेते हैं, वाटरमेलन, वाटर मिलन। अब हम क्या चाह रहे हैं कि वाटरमेलन को पॉप कर दो, तो ये क्या करेगा, समय मतलब लास्ट का एलिमेंट आप करना है और नहीं बताने कौन सा एलिमेंट करना है, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है ना, ये समर डिलीट कर देती हूँ, डिलीट इक्वल्स टू, आपने ले लिया समर को फ्रूट्स को, समर के फ्रूट्स क्यों नहीं आ रहे, डॉट पॉप, तो ये प्रिंट करके दे देगा फिर पॉप करके हमारी समर फ्रूट्स की है। समर डिलीट को हम करके देखते हैं, ये देखें, ये जो पॉप किया है इसने वो लास्ट के एलिमेंट को पॉप किया है, जो कि हमारे पास समर डिलीट के वेरिएबल में स्टोर हुआ है। और अब हम अगर एरे को प्रिंट करना चाहें फ्रूट्स की, फ्रूट्स कहाँ, प्रिंट समर फ्रूट्स, तो हमारे पास जो समर फ्रूट में एरे थी उसमें वाटरमेलन को हमने निकाल दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास मैंगो और बनाना बचे हैं, तो मैंगो और बनाना को प्रिंट कर देंगे। जी ठीक है। रिमूव का देख लेते हैं कि रिमूव क्या करता था, इक्वल्स टू समर फ्रूट डॉट रिमूव। देखिए इसमें वैल्यू बतानी पड़ती है, आप चाह रहे हैं बनाना को रिमूव करो,
तो आपने जब बनाना को भी रिमूव करवा दिया तो सिर्फ मैंगो बचा। रिमूव का मेथड आपको पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू आप पर्टिकुलर रिमूव करवाना चाह रहे हैं वो बताएंगे, तब वो रिमूव करेगा, जबकि पॉप लास्ट इंडेक्स में से ऑटोमेटिकली आपका रिमूव करेगा। जी ठीक है, लेकिन एक बात पूछनी है मुझे। जी। मैं ये जिस तरह से हम लोग रिजर्व कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे टाइप स्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर इजाजत है इस्तेमाल करने की? ये क्या नाम है इसका पाइथन में? जैसा सर रिमूव एक मेथड है और उसी का नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, तो ये इजाजत है पाइथन में? इजाजत होगी जब तो हमारे ख्याल से ये यूज कर रहा है, करके प्रिंट करके भी देख लेंगे। आपको मेरी बात समझ में आ गई? जी। उसमें हम टाइप स्क्रिप्ट में वो कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते थे वेरिएबल का नाम बनाते हुए, जबकि हम पाइथन में मेरे पास है यूज कर सकते। अच्छा, रिमूव का जो कीवर्ड है ना, वो पर्टिकुलरली अलग से एरे नहीं बना रहा। हमारे पास जो हमारी बनी बनाई एरे है ना फ्रूट्स की, समर फ्रूट की, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन वाली, उसी में अपडेट करके दे रहा है। वही एरे में से आपने क्या रिमूव करवा दिया है, बनाना को रिमूव करवा दिया है, इसलिए हमारे रिमूव के कीवर्ड में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ। जबकि पॉप जो था ना, हमारे पास पॉप हमने कहाँ यूज किया है, यहाँ समर डिलीट, जबकि पॉप जो है ना हमारी नए नए वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहा है। यानी कि आप पॉप को प्रिंट करवा सकते हैं मगर रिमूव को प्रिंट नहीं करवा सकते। कुछ वेरिएबल्स हमारे पास ऐसे हैं लिस्ट के मेथड्स जो कि न्यू एरे पे काम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमारे पास रिमूव का हो गया जो न्यू एरे पे काम नहीं कर रहा, वो उसी एरे पे काम कर रहा है, यानी कि जो आपकी एरे है उसी में से रिमूव कर रहा है। इसलिए ये अलग से वैल्यू स्टोर नहीं जी कर जी। रहा अपने पास, जिसकी वजह से हमारे पास जब हम प्रिंट करवा रहे हैं इसे तो ये बता रहा है कि मेरे पास कुछ भी स्टोर नहीं है, ये आपकी अपनी एरे में ही स्टोर है जो भी है। जी ठीक है। अब लिस्ट को देख लें सॉर्टिंग कैसे होती है। सॉर्ट का हमारे पास मेथड है लिस्ट में जो सॉर्टिंग करके देगा। इसको ही रन करके देख लेते हैं हम, फिर अपना काम करके देखते हैं। अब देखें हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट क्या थी, 5 2 8 1 9 और 3। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर दो जो कि वेरिएबल नंबर्स के अंदर स्टोर है। तो सबसे पहले इसने किसको प्रिंट कर दिया, ओरिजिनल लिस्ट को, जो कि नंबर्स में थी वो आ गई। अब मैंने बोला कि ये तो आगे पीछे हुए हैं ऑर्डर्स, मतलब लिस्ट के, तो उसको सॉर्ट करके दे दो। और किस में करके दे दो, स्मॉल से लेके बिग नंबर, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते थे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब ये नॉर्मल सॉर्ट करेगा तो हमारे पास प्रिंट करके दे देगा हमारी लिस्ट को सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हमने सॉर्ट का मेथड यूज किया तो ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 5 8 9 को अरेंज करके इसने दे दिया ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर हम, यहाँ पर हम जी, हमें ये नहीं बताना पड़ेगा असेंडिंग में करो डिसेंडिंग में करो सॉर्ट के बाद? नहीं ये नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास खुद इसके अंदर जो मेथड के अंदर इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है वो खुद आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। हाँ, अगर आपने रिवर्स करना है तो देखें सॉर्ट ऑटोमेटिकली असेंडिंग में करता है, और अगर आप चाह रहे हैं डिसेंडिंग में करवाना तो आपने एक कीवर्ड है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू जब आप सॉर्ट में पास कर देंगे तो ये आपकी एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देगा। जी ठीक है। हम खुद से भी करके देख लेते हैं। एक हमारी हो गई नम्स की एरे, जिसमें हमने वन, हम लिस्ट की तरह से बना के देख लेते हैं अच्छे बच्चों की तरह। रेंज दे देते हैं इसे 0 से लेके 10 तक। ओके, 10 सही है। और ये तो खैर मेरे ख्याल से खुद ही अरेंज होगी। हम नम्स डॉट सॉर्ट करेंगे इसे। हम चाह रहे हैं
इसमें रिवर्स का कीवर्ड पार्ट कर दें और इसे बता दें कि हम चाह रहे हैं इसकी वैल्यू 2, और इसको हम चाह रहे हैं किसी वेरिएबल में स्टोर करना, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स के ही कीवर्ड में करके देख लेते हैं स्टोर, क्योंकि पाइथन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब जब पे हमने ऑब्जर्व किया, तो हम प्रिंट करवा देंगे रिवर्स। क्या हो गया? जब हमने पोस्ट डॉट सॉर्ट को किया है, अच्छा, रिवर्स को नहीं प्रिंट करवाना हमने, नम को प्रिंट करना। ठीक है, हमने एरे को प्रिंट करवाना है, रिवर्स के वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया है, वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये भी मेरे ख्याल से वही काम कर रहा है, सॉर्ट, कि आपकी पुरानी एरे में अपडेट कर रहा है, और अलग से किसी एरे को, जैसे सब एरे बनाते हैं ना हम स्लाइस के मेथड में, ये किसी सब एरे मतलब न्यू एरे क्रिएट नहीं कर रहा, पुरानी एरे पे ही अपडेशन कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम पुरानी एरे को जब प्रिंट करवाएंगे तो ये बता देगा ये हमारे पास रिवर्स हो चुकी है। हमारा लास्ट नंबर 0 से लेकर 10 तक की रेंज की लिस्ट में 9 था, तो 9 आ गया, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6 को रिवर्स करके से देख। जी जी ठीक है। अब रेंज हमने पढ़ लिया था, दोबारा इसको रन करके हम देख लेते हैं, रन हुआ। नंबर्स की लिस्ट बना दो जो कि हमारे पास 5 नंबर्स की हो, तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट कहाँ से लेगा? 0 से। अगर हम इसे बता देंगे कि आप 2 से स्टार्ट लो, तो फिर ये 2 से स्टार्ट लेगा, वरना ये 0 से स्टार्ट लेगा। तो जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे, इसको हम बता देते हैं ना, स्टार्ट विथ 2 एंड एंड ऑन 5, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है लिस्ट विथ रेंज स्टार्ट विथ 2 एंड विथ 5, मतलब यानी कि 2 से स्टार्ट किया है, 2 इंक्लूड होगा, फिर 3 इंक्लूड होगा, फिर 4 इंक्लूड होगा। अगर हम इसे नहीं बताएंगे स्टार्टिंग इंडेक्स, जैसे कि नहीं बताया हुआ था, एक मिनट, तो ये हमारे पास प्रिंट करके दे देगा 0 से लेकर 4 तक के नंबर। इसलिए हम चाह रहे हैं कि जब हमने पहले वाला काम ही कर दें, ये हम सेकंड उसमें करते हैं। प्रिंट कर दो हमारे पास लिस्ट स्टार्ट विथ 2 एंड विथ 5। उसके लिए जरूरी है कि हम नंबर रेंज बस टू लिस्ट ले रहे हैं, इसकी रेंज हो 2 से लेके 5 तक, तो इसको हम प्रिंट करवा देते हैं नंबर्स रेंज को। फिर हमारे पास ये मतलब अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, कि पहले वाला उस तरह से ही प्रिंट हो और सेकंड वाले जो हमने एडिट किया है वो उस तरह से प्रिंट हो, यानी कि 0 से लेकर 4 तक की पहले एरे प्रिंट हो गई, और जो कि स्टार्ट हो रही है 2 से और एंड हो रही है 5 - 1 पे, वो सेकंड में प्रिंट हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक है
नंबर 2 का वेरिएबल जिसमें हमने रेंज ली है जो कि स्टार्ट हो रही है 2 से और एंड हो रही है 8, यानी कि 8 - 1। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 7 प्रिंट होगा। उसके बाद आपके पास स्टेपिंग है। स्टेपिंग जब हम करते हैं तो अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में स्टेपिंग कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में स्टेपिंग कर रहे हैं, नंबर्स आपकी जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ पर भी असेंडिंग ऑर्डर में ही यानी कि पॉजिटिव नंबर देंगे 2। और जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रेंज को लेकर आ रहे हैं तब हम बताएंगे कि हम स्टेपिंग में चाह रहे हैं 4 हो तो वो रिवर्स होगी। इसको हम रन करके जब हमने देखा है तो एक 20 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 12 हो गया। अगर हम इसे पॉजिटिव रखते हैं तब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मुझे रिवर्स वाला केस समझ नहीं आ रहा है। देखें रिवर्स में हो ये रहा है कि जब हम जो है ना स्टेपिंग कर रहे हैं, यानी कि एरे आ रही है हमारे पास सबसे पहले जिसमें 20 आ रहा है और हमने 4 की स्टेपिंग की है, तो 20 में से अगर हम माइनस करेंगे 4 को तब हमारे पास 16 आएगा। जब 20 में हम सिर्फ पॉजिटिव 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 चला जाएगा। 24 हमारे पास ऐसा कोई स्टेप है ही नहीं, हमारे पास लिस्ट में 24 है ही नहीं, तो इसलिए हमारे पास जब हमने ऐड किया पॉजिटिव नंबर तो ये नल आ रहा है। तो हमने पॉजिटिव नंबर किया जो कि हमारे पास 24 है। 24 वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट इसलिए कि वो नन हो गया। देखो जब हमने पॉजिटिव नंबर की स्टेपिंग करने की कोशिश की है तो वो बता रहा है कि पॉजिटिव नंबर जब आपने ऐड करा है, ये स्टेप किया है, तो 24 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जबकि अब नेगेटिव स्टेपिंग कर रहे हैं कि 20 में से -4 करके वो वाला नंबर लेकर आओ, तो हमारे पास लेकर आ रहा है। जैसे कि हम उधर कर देते हैं नंबर 5 = लिस्ट की रेंज हो 25, और ये हमारे पास इसका स्टार्ट हो 25 से और एंड हो 5 में और स्टेपिंग हो 5 की। तो स्टेपिंग अगर 5 की होगी तो आपने देख लिया कि नन आएगा। जब हम -5 की स्टेपिंग करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आ जाता है रिजल्ट रिवर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। यहाँ हम मेंशन भी कर देते हैं कि हमने 25 से स्टार्ट लिया है, एंड हमने 5 पे किया है, और आखिर में हमारे पास स्टेपिंग किसकी हुई है -5 की। तो देख लें 25 हमारे पास पहला नंबर था, माइनस हमने 5 किए तो 20 आ गया, फिर -5 किए तो 15 आ गया, फिर -5 किए तो 10 आ गया, और फिर दोबारा जब -5 किए तो एक नंबर वो कम की लिस्ट बनाता है, जिसकी वजह से हमारे पास लास्ट नंबर 5 नहीं आया। जी ठीक है। तो हमारा ये लिस्ट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हम टपल्स और इसके आगे के जो मेथड है, सेट्स हो गए, डिक्शनरी हो गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। एक बात पूछनी है। मैं मुझसे ना लास्ट वो सेकंड लास्ट क्लास छूटी है, तो ये फर्स्ट क्लास से मेरे ख्याल से ये 3 क्लास है ना, ये या चौथी क्लास है? जी ये ये कौन सी थर्ड क्लास है? थर्ड क्लास वो है। जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी ना वो हमने रिकॉर्ड नहीं की, हमने सेकंड क्लास से दोबारा से मतलब एक तरह से रीन्यू इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की क्लासेस, जो कि हमने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाली है। अगर किसी को देखनी है तो यूट्यूब पे देख सकते
आप मुझे ये वाला कोड प्रोवाइड कर सकती हैं, फर्स्ट क्लास वाला और ये वाला? जी, मैं आपको पर्सनल पे कर देती मेरा नाम ना व्हाट्सएप पर ना कायनात उरूज के नाम से है। हूँ। सही, मेरी सिस्टर भी मोबाइल यूज करती है ना, इसीलिए। ठीक है, मैं आपको कर देती बहुत हूँ। जैसे शुक्रिया, जो भी हमने जजाकल्ला रिकॉर्डिंग खैर। की है उसको हमने गिटअप पे अपलोड किया है, यानी कि अगर आप यूट्यूब पर देखेंगी तो साथ में आपको गिटअप का लिंक मिल जाएगा, उसमें कोड मौजूद है। अगर मैं आपको पर्सनल पे ये वाला डायरेक्ट भी कर देती हूँ अगर आप कर्सर पे खोलना चाह रहे हैं। नहीं, अब जैसे भी आपको मुनासिब लगे, बस मुझे आप कोड पर्सनल पर दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सही है, मैं दे देती और एक एक बात भी पूछनी है, माजरत के साथ परेशान कर रही हूँ। ये जो सेमी कॉलन वाली बात है ना, ये अब तक मुझे क्लियर नहीं हुई है। सेमी कॉलन। जी। सेमी कॉलन नहीं है, एक सिंगल। कॉलन। अच्छा, दोबारा क्या मैं है? शेयर कर देती हूँ अपनी स्क्रीन। ये है हमारी स्क्रीन। आप कह रही हैं कि वो जो हमने ये काम क्या करता है, एक सिंगल सेमी कॉलन और एक डबल सेमी कॉलन? देखें, एक हो गया हमारे पास स्टेप के नाम से देती हूँ। देखें, एक है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो आपके पास बताता है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं अपनी एरे को प्रिंट करवाना। और जब हम इसमें कॉलन लगाते हैं और उसके बाद जो वैल्यू देते हैं तो ये बताता है हमारे पास एंडिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स हमारे पास जीरो है और हमारे पास सेकंड है वन और एंडिंग है सेकंड इंडेक्स पे एट वैल्यू मौजूद है। तो ये हमारे पास जो सेकंड बता रहा है ना, ये आपका एंडिंग इंडेक्स बता रहा है। और जब हम इसमें एक और कॉलन लगाते हैं जैसे कि वन, तो ये आखिर में जो बता रहे हैं ये स्टेप्स, आप जो स्टेप्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आप एक एक सीक्वेंस वाइज चीज को लेकर चलना चाह रहे हैं, आउटपुट लाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा। आवाज आ रही है ना, मैं समझी क्लास सब हो गई। तो अभी हमारे नहीं नहीं, पास मुझे फिनिश आ हो रही गया। है। तो देखें, पहला क्या होगा हमारे पास, स्टार्ट। स्टार्ट इंडेक्स हमारे पास जीरो है, एंड इंडेक्स हमारे पास टू है, एंड स्टेप्स सीक्वेंस वन का है, यानी कि वन बाय वन आप एरे को प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसको अगर हम प्रिंट करते हैं, स्टेप्स, अच्छा ये है कि जो सेकंड इंडेक्स है हमारे पास उसमें से एक वैल्यू को माइनस कर देता है, ये एंड इंडेक्स में से एक वैल्यू हमेशा माइनस होगी, ये एक तरीका है हमारे पास प्रोग्रामिंग में, सारी जगहों पे एक माइनस होगा इंडेक्स में। आप देख रहे हैं स्लाइस में भी यही होता है, और पता नहीं कौन कौन सी चीजें हमने इस्तेमाल की है, रेंज में भी यही होता है। तो ये अगर आपने टू इंडेक्स बताया है तो इसको माइनस कर रहे हैं, अगर आप थ्री बता रहे हैं ना तब ये लेकर आएगा सेकंड इंडेक्स की वैल्यू। और स्टेप वन बाय वन है, तो यानी कि हमारी पहले एरे का नंबर टू था, फिर सिक्स था, फिर एट था। हम ज्यादा बड़ी एरे ले लेते हैं, फाइव, सेवन, नाइन, और यहाँ भी हम थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, फाइव ले लेते हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि स्टेपिंग हमारे पास वन बाय वन ना हो, टू बाय टू हो, तो एक छोड़ के हमारे पास प्रिंट होगा। सबसे पहले हमारे पास टू प्रिंट हो गया, टू बाय, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास टू प्रिंट हो रहा है,
उसके बाद हमारे पास 8 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास 7 प्रिंट हो रहा है। 0 1 2 3 4। 7 हमारे पास 4 इंडेक्स पे था जब भी प्रिंट हो गया। अगर ये 5 इंडेक्स पे होता तो प्रिंट नहीं होता। अगर आप बात करें स्टेप, ले लेते हैं हम वेरिएबल। डबल कॉलन की, तो डबल कॉलन का मतलब ये है कि आप ना ही स्टार्टिंग इंडेक्स बताना चाह रहे हैं ना ही एंडिंग इंडेक्स बताना चाह रहे हैं, आप सिर्फ स्टेप्स बताना चाह रहे हैं। तो आप लिख दें, आप स्टेप्स अगर -1 में बताना चाहेंगी तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, मेरे ख्याल से फिर प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो है ना, इस तरह की जो हमारे पास फॉर्मेटिंग है, इसमें रेंज वाला काम नहीं हो रहा है। रेंज में ये हो रहा है कि जब हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं तो वो नहीं कर रहा, जबकि हम स्टेप्स वाली जो चीज है डबल कॉलम्स वाली, जब इसमें हम नेगेटिव नंबर दे रहे हैं तो स्टेप पे नेगेटिव कर रहा है, यानी कि हमारी पास स्टेपिंग कहाँ से हो रही है, 9, और फिर रिवर्स जा रहा है। 9 के बाद हमारे पास सेकंड नंबर 7 है। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर 5 है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर 8 है। फिर 6 है। फिर 2। तो ये आखिर में हमारे पास स्टेपिंग इस तरह करके देगा। अगर हम इधर -2 लगा देंगे तो ये फिर एक 1 चीज को छोड़ के फिर सेकंड वैल्यू को हमारे पास स्टेपिंग करके प्रिंट कर पाएगा। जैसे कि अगर हम इसको यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, हम ले लेते हैं स्टेप 3 के नाम से, और हम इसमें डबल कॉलम्स लगा देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि एक छोड़कर रिवर्स ऑर्डर पे आपको प्रिंट करके दें। तो इसको प्रिंट भी कर दो। देखें, फिर 9 के बाद 7 था, 7 को ये एक्सक्लूड कर देगा और उसके बाद एक स्टेप छोड़ के 5 को लेकर आएगा। फिर वो 5 के बाद 8 था, उसको हटा देगा, उसके बाद किसको लेकर आएगा, 6 को लेकर आएगा। और 6 के बाद जब 2 को हटा देगा तो 2 के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो इसकी नहीं आएगी प्रिंट हो। एक चीज हाँ, जब वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे उन्होंने ये की थी कि पहला इंडेक्स दे दिया था, यानी कि स्टार्ट कहाँ से लो ये बता दिया था। हम चाह रहे हैं स्टार्ट 7 से लो, और स्टेपिंग 2 की करो। अगर 3 की करोगे तो फिर मेरे ख्याल से बहुत कम ही नंबर्स रह जाएंगे। ठीक है, जब 7 से स्टार्ट किया, 9 और 8 क्यों प्रिंट कर रहा है ये, और 7 को कहाँ ले गया। 7 से स्टार्ट नहीं कर रहा। स्टार्टिंग इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं है डबल कॉलिंग में। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम नेगेटिव वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा के लिखते हैं, हम पॉजिटिव करवा के लिखते हैं। हम 2 से स्टार्ट ले रहे हैं और हम पॉजिटिव 3 स्टेप्स को लेकर चल रहे हैं। यानी 2 से हमने जब स्टार्ट किया तब भी 8 9 प्रिंट हो रहा है। 2 को छोड़ दिया,
अच्छा मैंने इंडेक्स की जगह ना वैल्यू दे दी थी। मैंने इंडेक्स देना, इंडेक्स 7 जो है कौन से इंडेक्स पर है? 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे। अब हम माइनस पे लगा के देखें। हम रिवर्स चल रहे हैं, तो 5 को हटा दिया, 8 को हटा दिया, तो 6 प्रिंट हुआ है। 7 प्रिंट हुआ, 7 से हमने स्टार्ट लिया था, यानी फोर्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 7। 7 को प्रिंट कर दिया, और उसके बाद स्टेपिंग जब इसने -3 की है, तो -3 स्टेपिंग पे हमारे पास सेकंड नंबर